आज मैं आपके लिए ब्यावर के कुछ अनछुए पहलू लेकर सामने आया हूँ जिनके बारे में आप इतना नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्यावर जो था वह पहले अजमेर ज़िले का ही क्षेत्र था, तो हम उसको अजमेर में ही पढ़ा करते थे। पर अब ब्यावर ज़िले का खुद का अपना अलग अस्तित्व हो गया है। तो आइए देखते हैं ज़िला ब्यावर को नए तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे ज़िला ब्यावर नया ज़िला बनाया गया है, पहले अजमेर ज़िले का भाग था, ये हमने बात कर ली है। ये जो ब्यावर है ये पहले अजमेर ज़िले का ही भाग था, ठीक है। राजस्थान में 6 छावनियों में से एक ये ब्यावर था। हमारे राजस्थान में 6 छावनियाँ थी 1857 क्रांति के समय, उसमें एक प्रमुख छावनी हमारे ब्यावर भी थी। 1857 में एक प्रमुख छावनी थी साहब, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन, ये नाम हमेशा याद रखें ब्यावर के बारे में, इसको लिख लें, नोट कर लें। अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने इसे बसाया और यहाँ पर उनकी छतरी भी थी, ठीक है। डिक्सन बाबा भी कहते हैं। और अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने ब्यावर को बसाया। ये 1850 के लगभग इन्होंने बसाया था और यहाँ पर उनकी छतरी भी थी भाई, एरिक डिक्सन नाम याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कृष्णा मिल्स का नाम आपने सुना होगा। ये द कृष्णा मिल्स लिमिटेड यहाँ पर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। 1889 में दामोदर दास राठी का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत बार इन्होंने क्रांति में सहायता प्रदान की है। देश की आज़ादी में इनका या 1857 क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। दामोदर दास राठी ने बसाई क्या बसाई भाई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ पर? ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है 1889 में, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर एडवर्ड मिल व महालक्ष्मी मिल भी है। ये 2 मिलें और है, एडवर्ड मिल व महालक्ष्मी मिल भी इसके अलावा यहाँ पर और स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या प्रचलित है, यहाँ पर सूंगनी नस्वार वह गजक तिलपट्टी के लिए विख्यात स्थल है ब्यावर। सूंगनी नस्वार हमने देखा होगा, हमारी दादियाँ या दादाजी या जो पुराने जो व्यक्ति हुआ करते थे वो नाक में एक काला जो पदार्थ होता था उसको डालकर सूंघते थे, ठीक है। तो सूंगनी नस्वार बहुत पुराने समय में ये बहुत प्रचलित था भाई। बड़े सेठ लोग हुआ करते थे, राजा महाराज हुआ करते थे, उनके घरानों में ये बहुत प्रचलित हुआ करता था। तो सूंगनी नस्वार का जो है यहाँ पर बहुत प्रचलन है, यहाँ बहुत अच्छी तरह बनाई जाती है, यहाँ पर अच्छी उसकी जो प्रोडक्शन है। साथ ही गजक और तिलपट्टी के लिए भी विख्यात स्थल है ब्यावर। अगर आप राजस्थान में कहीं पूछोगे कि गजक और तिलपट्टी खानी है अच्छी, तो वह आपको ब्यावर ही नाम मिलेगा, ब्यावर में ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर बीड़ी बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा विशेषता किया जाता है। बीड़ी बनाने के कारखाने, ठीक है, घरों घरों में है भाई। जो महिलाएं हैं वह विशेषता यही कार्य करती है और उन्हें सरकारी योजना के द्वारा पेंशन भी दी जाती है। महिलाएं गृहिणियाँ जो है वो अक्सर यहाँ पर और कोई कार्य करती हुई नहीं मिलेगी, और जिलों में दूसरे कार्य करेगी, पर यहाँ अधिकतर जो महिलाएं हैं वह बीड़ी बनाने का कार्य अधिकतर करती है। प्रसिद्ध श्री सीमेंट फैक्ट्री 1985 से यहाँ पर स्थित है। श्री सीमेंट फैक्ट्री आप ब्यावर में, जैसे अंधेरी देवरी से क्रॉस हो गया और घाटरा जो आता है, ये श्री सीमेंट फैक्ट्री वहीं स्थित है और उसी को ख़त्म करने के लिए बहुत लंबा करार होगा है। और श्री सीमेंट ये जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है 1985 से यहाँ पर कार्यरत है। कहाँ पर? ब्यावर में। यहाँ प्रतिवर्ष बादशाह का मेला वह बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष बादशाह का मेला लगता है यहाँ पर। बहुत गुलाल उड़ती है उस दिन, बहुत गुलाल, हज़ारों किलो टन उड़ती होगी मेरे हिसाब से इस बादशाह के मेले में, और बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है। नारायण सागर बांध, ये पहले अजमेर में हुआ करता था भाई। नारायण सागर बांध, अजमेर का समुद्र भी कहते थे इसे, बहुत बड़ा बांध है। ये पहले अजमेर में था, परंतु अब ये ब्यावर में नया जिला बनने के बाद ब्यावर में आ गया। और ये कहाँ पर है? खारी नदी पर, खारी नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सा? नारायण सागर बांध, ठीक है। जैतारण, जो अब बात हो गई यहाँ तक, अब बात है जैतारण की। आप जैतारण हम सब जानते हैं, जैतारण का नाम आते हैं पाली याद आता है, मारवाड़ याद आता है, पर नहीं, अब नया जब जो जैतारण है, रायपुर है, ये सभी तहसीलें जो है ये कहाँ आ गई है भाई? अब ये आ गई है ब्यावर में। तो जैतारण को मैं पढ़ेंगे विशेष। अब पहले ये क्षेत्र पाली में था, वर्तमान में ये ब्यावर जिले में आ गया है जैतारण, ठीक है। जैतारण में क्या हुआ भाई? प्रमुख गिरी सुमेल युद्ध राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 को प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। 5 जनवरी 1544 दो प्रमुख बादशाह राजा कह सकते हैं हम, राव मालदेव और शेरशाह सूरी। कहते हैं भाई शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में अपनी जान झोंक दी थी। उसको बहुत पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि सामने थे हमारे राव मालदेव, मारवाड़ के मेरे सबसे पसंदीदा शासक है हिस्ट्री में अगर कही जाए तो। राव मालदेव बहुत जुझारू और बहुत विश्वसनीय और बहुत साम्राज्य विस्तार नीति वाले शासक थे। परंतु एक छोटी सी बात से इनमें और इनके जो, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जेता व कुंपा, ठीक है, ये उनके प्रमुख सेनापति थे। और एक छोटी सी बात पर इन दोनों में आपस में कोई बात हो जाती है और वो जो सेनापति थे उन्होंने अपनी जान झोंक दी इस युद्ध में। राव मालदेव युद्ध से पीछे हट गए थे कुछ कारणवश और दोनों शहीद हुए। और उसके बाद जो है इस युद्ध में
अपने सहरसा सूर्य ने कही थी ये बात। सहरसा सूर्य ने ये बात कही भाई कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। ऐसा था हमारा राजस्थान, इसीलिए तो राजस्थान को सूर्यवीर नगरी कहा जाता है, सूर्यवीरों की धरती कहा जाता है। राव मालदेव इतिहास में युगों तक याद किए जाने वाले शासक हैं और उनके सेनापति बड़े विश्वसनीय और बहुत ही कुशल सेनापति, अच्छे लड़ाका सेनापति थे। दोनों इस युद्ध में काम आ गए। और बादशाह ने, मैं फिर से दोहराता हूँ, एक उक्ति कही थी कि इस छोटी सी जगह के लिए, कहते हैं कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि इस छोटे क्षेत्र के लिए वो अपने पूरे हिंदुस्तान की बादशाह हो सकते थे। तो ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कहाँ पर हुआ? ये जैतारण में गिरी सुमेल एक जगह है, वहाँ पर हुआ। राव मालदेव सहरसा सूर्य के मध्य 5 जनवरी 1544 को हुआ। ठीक है। जैतारण में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैतारण जो है भाई, यहाँ पर बहुत जैन मंदिर है भाई, बहुत जैन मंदिर है जैतारण में। तो जैतारण में जैन मंदिर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है उसके लिए। यहाँ स्थित, अब देखते हैं आगे एक और मेन जगह, कुड़की गांव। कुड़की गांव का नाम आते हैं मीराबाई की याद आती है। राजस्थान के राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई का जन्म स्थल जो है वो जैतारण ही है। अब वो ब्यावर जिले में आ गया है और मीराबाई की जन्मस्थली भी है। मसूदा, अब ठीक है, उसके बाद देखते हैं मसूदा जो गांव है ये राजस्थान का पहला साक्षर गांव भी बना भाई, ये ब्यावर जिले में ही है। मसूदा आप जाओगे तो मसूदा जो है वो ब्यावर जिले में अंदर आता है और ये राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव होने का खिताब भी अपने नाम रखता है। ठीक है। उसके बाद प्रमुख बदनौर जो जगह है ये पहले भिलवाड़ा में थी भाई, अब ये ब्यावर में आ गई है। ये भी ध्यान दें, पहले ये जो जगह थी ये भिलवाड़ा में थी, जिला भिलवाड़ा में, अब ये ब्यावर जिले में आ गई है। यहाँ पर ओंजियाना ताम्र जो नगरी थी उसके अवशेष मिले हैं खारी नदी किनारे पर। ठीक है। जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी भी जोध सिंह की अगर बात चले 32 खंभों की जोध सिंह की छतरी किस जिले में है? तो ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है। कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता मंदिर भी ब्यावर जिले में ही है। ठीक है साहब। यहाँ पर 2 दर्रे हैं, बर व शिवपुर घाट दर्रा, 2 दर्रे हैं भाई, बर दर्रा व शिवपुर घाट दर्रा। बर जाएंगे तो आपको वहाँ के दही बड़े बहुत फेमस है, वो खाने को मिलेंगे। बर के घेवर बहुत फेमस है, वो भी खाने को मिलेंगे। बर के बहुत अच्छे फेमस घेवर भाई, अगर आप जाएँ कभी बिहार तो बर घर जो घेवर है वो खा कर आएँ, बहुत फेमस घेवर होते हैं। ठीक है। उसके बाद रायपुर का भाटोड़ा तालाब भी ब्यावर जिले में आ गया है। रायपुर खुद तहसील जो है भाई, ये जो तहसीलें हैं ये जैतारण हुई, रायपुर हुआ, ये सभी क्षेत्र ब्यावर जिले में सम्मिलित हो गए हैं। तो आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, इसके पहले आपको ये सब इतनी चीज़ें मालूम नहीं होगी कि ये ब्यावर में आ गई है। तो इस वीडियो में मैंने जो बताया है ये सब फैक्ट टू फैक्ट बताया है, ये सभी ब्यावर जिले में आ गए हैं वर्तमान में। और अब ब्यावर खुद अपना एक अलग अस्तित्व रखता है।